फ्रेशर कैंडिडेट आर यू एक्साइटेड, क्योंकि 25,000 रुपए की जॉब के साथ में आपके पास आ चुका हूँ। अब आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे सर 25,000 ही तो है, इसमें एक्साइटमेंट क्यों? क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं और पहली जॉब की आपको नीड है तो यस, ये जॉब आपके लिए। और पहली जॉब के अंदर कभी सैलरी नहीं देखते, हमेशा देखते हैं कि क्या लर्निंग मिलेगी। और यहाँ पे लर्निंग के साथ आपको ठीक ठाक सैलरी मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 25,000 मिल रही है। तो तैयार हो जाइए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, जहाँ पे मैं डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेडी जॉब का डिस्क्रिप्शन, बात करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्किल्स की एंड प्रेफरेबल कैंडिडेट की। और ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगी, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो यहाँ पे हम चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएंगे। टॉप ऑफ द पार्ट ही लिखा है सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रेशर, IND रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। तो अगर आप इंडिया से हैं, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो यस, आपके लिए सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव की जॉब निकली है। वेट, अब आपको हो गया सेल्स की जॉब बड़ी हेक्टिक होती है, तो उससे पहले क्वेश्चन का जरा मुझे जवाब दो। क्या आप किसी भी एक कंपनी को जानते हो जो बिना कुछ सेल्स करे या बिना कुछ बेके बहुत बड़ी कंपनी बन गई हो? जानते हो किसी कंपनी को? अगर जानते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कुछ ना कुछ सेल्स ना करती हो। कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कोई सर्विसेज सेल करते हैं। तो कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ सेल्स नहीं करेगी तो वहाँ पे वो कंपनी बिल्डअप नहीं हो पाएगी। आप में से काफ़ी सारे लोग एनजीओ का नाम लेंगे, तो एनजीओ भी अपनी सर्विसेज सेल करती है ना, एक तरीके से आपको टाइम दे रही है, आपका हेल्पिंग हैंड बन रही है, तो वो भी एक पार्ट होता है सेल्स का। तो सेल्स मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, टाइम देना, सर्विसेज देना भी होता है। तो यह सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर कंपनी के लिए, इसलिए यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ जॉब्स ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम अब इस प्रोफाइल को टारगेट करेंगे कि सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव की प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है जिससे आपको ये जॉब मिले। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में लिखा हुआ है अबाउट अस, कंपनी क्या है, किस तरीके से है। आपका वोलो पे करके ये कंपनी है जो कि कंप्यूटर बैक स्टार्टअप है, मतलब एक स्टार्टअप की तरह काम कर रही है, ठीक है। और कहीं पे भी अगर आप स्टार्टअप वर्ड सुनेंगे तो आप समझ जाइए यहाँ पे लर्निंग बहुत कुछ है, क्योंकि स्टार्टअप में छोटी टीम होती है। आप हर एक कंपनी, हर एक स्टार्टअप में छोटी यहाँ पे टीम होती है, आप हर टीम के साथ कनेक्टेड रहते हो, तो आप मल्टीपल चीज़ें एक ही जगह से सीख पाते हैं, तो आपका करियर बहुत तेज़ी से बूम करेगा। देन आफ्टर यहाँ पे बताया गया आपके रोल के बारे में, आपका रोल क्या रहेगा, थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। वी आर ग्रोइंग फास्ट एंड लुकिंग फॉर द गो गेटर हु वांट टू पुश themselves in the creative and the supportive environment as a sales development representative fresher। तो इनको एक हाईली पर्सन चाहिए जो कि हाईली एंथुजियास्टिक हो, उसको काम करना पसंद हो और एकदम फ्रेशर हो, उसको भूख हो, हंगर हो किस चीज़ की, सक्सेस की, सेल्स की। Then after, you will play a leading role to accelerating Volo play growth. We are looking for the people who have a passion for the driving rapid growth and have the experience in training and the content development। तो बेसिकली अगर आपको ट्रेनिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट है और आप रैपिड ग्रोथ चाहते हैं कंपनी के साथ, कंपनी की भी और अपनी भी, तो यस, आप इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रोल बताया गया, रोल बहुत सिंपल है। इनको वो पर्सन चाहिए या तो जाने दो या जान लगा दो। अगर आप जान लगा सकते हो तो आप इस कंपनी में आ सकते हो। देन आफ्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं और आप अपने अंदर चेक करिएगा क्या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए तैयार हैं, यस या नो, कमेंट में मुझे भी बताइएगा। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंडक्ट मार्केटिंग रिसर्च टू आइडेंटिफाई सेलिंग पॉसिबिलिटीज एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग सेल्स पाइपलाइन। तो सबसे पहले आपको करना है R&D, रिसर्च एंड डेवलप। आपको रिसर्च करनी है कि मार्केट में चल क्या रहा है और कैसे आप एक सेल्स फनल बना सकते हैं, सेल्स फनल पाइपलाइन के अंदर चीज़ें डाल सकते हैं। और सेल्स फनल पार्ट होता है कि कैसे कस्टमर रिएक्ट कर रहा है और कैसे वो फाइनली प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट। सेकंड रहेगा डिजाइन द आउटबाउंड प्रोस्पेक्टिव कंपेनिंग। आपको कंपेनिंग से यहाँ पे बनानी होगी जो कि ईमेल के अंदर होगी, लीड के अंदर होगी, कोल्ड कॉलिंग भी आपकी हो सकती है और व्हाट्सएप भी हो सकता है। तो ये चारों क्या है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लीड क्रिएट करेंगे, लीड जनरेट करेंगे। क्या? अगेन ईमेल, लिंक्डइन, कोल्ड कॉलिंग एंड व्हाट्सएप। देखिए ये सारे प्लेटफॉर्म वो है जो जनरली आपने यूज़ करे हैं, इन्हीं को आपको बेटर वे में यूज़ करना है जिससे आप लीड को कन्वर्ट कर सकें, लीड जनरेट कर सकें। देन आफ्टर आपका रहेगा हैंडल करनी है कंप्लेंट्स को, ऑब्जेक्टिव को, ओवर कॉल्स एंड कन्वीनियंस, लीड टू प्रोडक्ट डेमो। आपको कलेक्ट करना है इनपुट ऑफ द क्लाइंट फीडबैक एंड प्रेजेंट देम टू द टीम एंड द मैनेजमेंट। तो इस क्वाइट सिंपल, सिर्फ चीज़ें सेल आउट करने से रिलेटेड नहीं है। आपको अगर किसी प्रॉब्लम
आ रही है या आपके क्लाइंट को किसी को प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन आफ्टर आपके स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन की बात करी गई है, जिसमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, given to the position will interact with diverse level of business and the global stakeholder। तो बेसिकली आपको यहाँ पे अपने बड़े लेवल के लोगों से भी बात करनी है जो स्टेक होल्डर होते हैं, और जो क्लाइंट वगैरह भी होते हैं उनसे भी आपको डील करना है अच्छी कम्युनिकेशन के साथ। सेकेंडली आपका आता है बेसिक नॉलेज ऑफ B2B सेल। B2B आपका स्टैंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, आपको सेल्स करनी है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव ईमेल कैंपेनिंग एंड कोल्ड कॉलिंग इज प्रेफर, तो इसके अंदर ईमेल और कोल्ड कॉलिंग प्रेफर करी जाएगी। देन आफ्टर आता है एबिलिटी टू बिल्ड, ठीक है, ग्रो अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क टू द पीपल ऑफ द चैनल इंटरनली एंड एक्सटर्नली फॉर द लीड जनरेशन। तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करनी है जिससे आप इंटरनली और एक्सटर्नली लीड को जनरेट कर पाएँ। तो इंटरनली आपकी क्रॉस सेलिंग सेल्स होती है, यहाँ पे ऑलरेडी एक कस्टमर है, आप उसको दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो वो भी आपका कस्टमर बन सकता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लीड जनरेट करनी है। देन आफ्टर आपका रहेगा ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीटेड। तो बहुत क्लियर है, अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है और कंप्लीट होने वाली है, यू कैन अप्लाई। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो ऑल्सो यू कैन अप्लाई। क्लियर हो रहा है? तो थर्ड ईयर या मैं कहूँ लास्ट ईयर स्टूडेंट और ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इनके कंपनी के कल्चर के बारे में बताया गया है, ओनरशिप हो गए, रिजल्ट हो गए, क्यूरियोसिटी हो गई, इन सब के बारे में बताया गया है कि जो कंपनी का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक स्टार्टअप के अंदर आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ पे काम करती है, तो आपको फ्री हैंड छोड़ती है कि जाओ, भागो, दौड़ो, आप अपना अपना बेस्ट दो, जिससे कंपनी को ग्रोथ मिले और आपको भी ग्रोथ मिले। तो आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। और कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूँगा, इट इज़ रिलेटेड आपकी जॉब की लोकेशन, वर्क फ्रॉम होम आपकी जॉब है। इस बार मैंने इसको लास्ट में बताया है क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले आप जॉब को समझें, वर्क फ्रॉम होम तो आपको मिल जाएगी। सेकंड आपकी फुल टाइम जॉब है, आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज आपकी इंडस्ट्री रहेगी, एंट्री लेवल जॉब है और मंथली कंपनसेशन आपको मिल रहा है 15 से 25,000। तो यस, ये आपकी सैलरी रहेगी एज ए फ्रेश है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस 0 to 1 है, एजुकेशन में बैचलर डिग्री की डिमांड है, और यहाँ पे कुछ स्किल्स लिखे। अब ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपना सीवी अपलोड करोगे ना, और सीवी के अंदर अगर ये स्किल्स मेंशन नहीं हुए तो मान के चलो नहीं मिलेगी जॉब। तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको B2B SaaS पता है, कम्युनिकेशन पता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पता है, आउटबाउंड प्रोस्पेक्टिव लीड जनरेशन सेल्स पता है, डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये सारे स्किल्स आप मेंशन करते हैं किसी भी तरीके से अपने सीवी में, स्किल्स में, प्रोजेक्ट के अंदर, आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके अंदर, या आपकी जो हॉबीज़ होती हैं उसके अंदर, अगर ये सारी चीज़ें, सारी तो नहीं, आप मेजर स्किल्स मेंशन करेंगे तो यस, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं HR आपको कॉल करे और आपका इंटरव्यू सेटअप करे। सबसे पहला पॉइंट होता है वो आपकी प्रोफाइल ही शॉर्टलिस्टेड होती है। उस प्रोफाइल के बाद आप सेकंड स्टेप पे आते हैं विच इज रिलेटेड फॉर, जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जाते हैं। क्लियर हो रहा है? तो पहली चीज़ को टारगेट करिए आप, जिसके अंदर आपको अपना CV को अपडेट करना है। तो ये थी आज की जॉब की अपडेट, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट कंटेंट में, बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।